बचाने नहीं आएगा इमरान खान, आपकी गेम इज ओवर। आजकल लफ्ज न्यूट्रल का बड़ा चर्चा है। लफ्ज न्यूट्रल ने इमरान खान की हवा निकाल दी। कोई न्यूट्रल है तो आप जानवर कहकर दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? कोई आपकी गिनती पूरी करे, आपके लिए मुखालिफिन को जेल में डाले, आपको खाली मैदान मुहैया करे। अगर कोई ऐसा ना करे तो आप उसे जानवर कहते हैं। नायब सदर नून लीग मरीम नवाज वजीर आजम पर बरस पड़ी। कहा आवाम का ख्याल रखा होता तो आपका ये हाल ना होता। नवाज शरीफ ने बाहर बैठकर आपको घर में घुस कर मारा है। कोयटा में लाशें पड़ी थीं, आप कह रहे थे कि ब्लैकमेल नहीं होगा। आज आपको एक एक सीट वाले के पास चलकर जाना पड़ रहा है। आपके खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई, ये मकाफात अमल है। मरीम नवाज ने चौधरी निसार से मुतल्लिक सवाल को मुज़हक़ाखेज़ करार दे दिया। वोट डालना अरकान का आईनी हक है। जिस जमात ने ताकत दिखानी है पार्लियामान के अंदर दिखाए। देखना है कि किसी इवेंट की वजह से वोट डालने का हक मुतासिर ना हो। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि सियासी जमात में शमूलियत के बाद इज्तिमाई हक तस्वुर किया जाता है। आर्टिकल 95 के तहत वोट का हक सियासी जमात का होता है, रुकन के इनफरादी वोट की हैसियत नहीं है। नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो केस में अदालत ऐसी ऑब्जर्वेशंस दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट बार का केस आइन की शक के तहत है, ये तो बता दे। सुप्रीम कोर्ट में वकील बार की जानिब से आर्टिकल 66 का हवाला। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 66 के तहत वोट का हक कैसे मिल गया। आर्टिकल 66 तो पार्लियामानी कार्रवाई को तहफ़्फ़ुज़ देता है। मुनरिफ अरकान से मुतालिक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर। सुप्रीम कोर्ट का सदारती रेफरेंस पर लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला। अदालत ने तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिए। सदारती रेफरेंस पर समाअत 24 मार्च को होगी। रेफरेंस में अदालत से 4 सवालात के जवाब मांगे गए। आर्टिकल 63A की कौन सी तशरीह काबिल कबूल है? क्या मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार होगा या गिनती में शुमार नहीं होगा? पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाला ताहयात नाअहल होगा? फ्लोर क्रॉसिंग और हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए क्या इक़दामात किए जा सकते हैं? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम सियासी और कानूनी जद्दोजहद कर रहे हैं, पार्लियामेंट को अदालती दहलीज पर नहीं लाए। उम्मीद है कि फैसले आइन के मुताबिक होंगे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ बोले कि हमारे वकला ने बहुत मेहनत की है, बाकी अल्लाह ताला के हाथ में है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुल्क में जमहूरी माहौल नहीं, मालूम नहीं कि इन्हें अवाम के सामने आने की हिम्मत कैसे हो रही है। इनकी कौन सी बात में तजाद नहीं है। इस फितने से अवाम की जान छुड़ाने तक जद्दोजहद जारी रहेगी। मुनहरिफ अरकान ने जमात नहीं, मुल्क की पीठ में खंजर घोंपा है। इन्हें सज़ा देना इसी तरह आम है जैसे मुल्क के गद्दारों को दी जाती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को एक मौका फराहम कर रहा है जिससे हॉर्स ट्रेडिंग और करप्शन के ड्रामे को ख़त्म किया जा सके। फ़ारूक हबीब बोले हुकूमत को हटाने के लिए मंडियाँ लग गईं, आर्टिकल 63A की तशरीह होना बाकी है। सदर नून लीग पंजाब राना सनाउल्लाह ने कहा कि स्पीकर ने आइन की पासदारी का हल्फ उठाया मगर पासदारी नहीं की। जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक को हॉर्स ट्रेडिंग कैसे कह सकते हैं? किसी भी MNA को वोट के हक से नहीं रोका जा सकता। कहते थे ऑपोजिशन के पास नंबर्स नहीं हैं, वजीर आजम आप इस्तीफा दें। बिलावल खुदा के लिए बड़े हो जाएं, इनकी बातों पर हंसी आती है, वक्त के साथ साथ सीख जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी की अपोजिशन पर तनकीद। कहा कि हम तसादुम नहीं चाहते, किसी रुकन को वोट का हक इस्तेमाल करने से नहीं रोकेंगे। नंबर्स पूरे करने के लिए ये ज़मीर फरोशी पर उतर आए हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास। तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत। इमरान खान ने कराची के अरकान असम्बली को भी बुलाया। हल्के के मसाइल और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अपोजिशन रहनुमाओं का स्पीकर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा। मरियम औरंगजेब कहती हैं 14 रोज़ में इजलास का आइनी तकाजा पूरा ना करके स्पीकर जुर्म के मुर्तकिब हुए। स्पीकर आइन पर पार्टी चेयरमैन को तरजीह दे रहे हैं। दस्तूर शिकनी, गद्दारी और बगावत में सज़ा के लिए तैयार रहें। सेनेटर शहीर रहमान ने कहा कि वज़ीर आज़म ने अपने ही अरकान पर पैसे लेने का इल्ज़ाम लगाया और धमकी दी।
वज़ीर आज़म अरकान को वापस आने की मिन्नत समाजत कर रहे हैं। ताख़ीर से इजलास बुलाना गैर कानूनी है। स्पीकर की वजाहत नाकाबिल कबूल है। तरीन ग्रुप का उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना के इजलास में शिरकत न करने का फैसला। तरीन ग्रुप को उस्मान बुज़दार हटाने के मुस्बत इशारे मिल गए। ओम चौधरी का जहांगीर तरीन से टेलीफोनिक राब्ता, हुकूमत से मुज़ाकिरात में पेशरफ्त से मुताल्लिक़ बताया। कहा परवेज़ खटक और दीगर से मुलाकात में मुस्बत इशारे मिले हैं। परवेज़ खटक ने जल्द इंतहाई फैसला करने से रोका है। जहांगीर तरीन ने कहा है कि कोई भी फैसला साथियों की मुशावरत से करें। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का हुकूमत और अपोजिशन को सियासी टेम्परेचर कम करने का मशवरा। कहते हैं कि OIC के शुरका को तमाम सियासी जमातें भरपूर खुशामदीद कहें। हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम मुल्की और कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। OIC कॉन्फ्रेंस के लिए सबको चट्टान की तरह मुत्तहिद होना चाहिए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि अपोजिशन ने OIC इजलास पर मनफी सियासत की। इन्हें मुल्क का मफाद अजीज नहीं। वज़ीर आला पंजाब से अरकान असम्बली की अलग अलग मुलाकातें, तहरीके अदम एतमाद पर गौर। डॉलर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 63 पैसे इजाफा। अमरीकी डॉलर 181 रुपये 20 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में भी इजाफा। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 182 रुपये तक तजावुज़ कर गया। कोई बचाने नहीं आएगा इमरान खान, आपकी गेम इज ओवर। आजकल लफ्ज न्यूट्रल का बड़ा चर्चा है। लफ्ज न्यूट्रल ने इमरान खान की हवा निकाल दी। कोई न्यूट्रल है तो आप जानवर कहकर दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? कोई आपकी गिनती पूरी करे, आपके लिए मुखालिफिन को जेल में डाले, आपको खाली मैदान मुहैया करे। अगर कोई ऐसा ना करे तो आप उसे जानवर कहते हैं। नायब सदर नून लीग मरीम नवाज वजीर आजम पर बरस पड़ी। कहा आवाम का ख्याल रखा होता तो आपका ये हाल ना होता। नवाज शरीफ ने बाहर बैठकर आपको घर में घुस कर मारा है। कोयटा में लाशें पड़ी थीं, आप कह रहे थे कि ब्लैकमेल नहीं होगा। आज आपको एक एक सीट वाले के पास चलकर जाना पड़ रहा है। आपके खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई, ये मकाफात अमल है। मरीम नवाज ने चौधरी निसार से मुतल्लिक सवाल को मुज़हका खेज करार दे दिया। वोट डालना अरकान का आईनी हक है। जिस जमात ने ताकत दिखानी है पार्लियामान के अंदर दिखाए। देखना है कि किसी इवेंट की वजह से वोट डालने का हक मुतासिर ना हो। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि सियासी जमात में शमूलियत के बाद इज्तमाई हक तस्वुर किया जाता है। आर्टिकल 95 के तहत वोट का हक सियासी जमात का होता है, रुकन के इनफरादी वोट की हैसियत नहीं है। नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो केस में अदालत ऐसी ऑब्जर्वेशंस दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट बार का केस आइन की शक के तहत है, ये तो बता दे। सुप्रीम कोर्ट में वकील बार की जानिब से आर्टिकल 66 का हवाला। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 66 के तहत वोट का हक कैसे मिल गया। आर्टिकल 66 तो पार्लियामानी कार्रवाई को तहफ़्फ़ुज़ देता है। मुनरिफ अरकान के मुतालिक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर। सुप्रीम कोर्ट का सदारती रेफरेंस पर लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला। अदालत ने तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिए। सदारती रेफरेंस पर समाअत 24 मार्च को होगी। रेफरेंस में अदालत से 4 सवालात के जवाब मांगे गए। आर्टिकल 63A की कौन सी तशरीह काबिल कबूल है? क्या मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार होगा या गिनती में शुमार नहीं होगा? पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाला ताहयात नाअहल होगा? फ्लोर क्रॉसिंग और हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए क्या इक़दामात किए जा सकते हैं? हमारे मुआशी इशारे मुस्बत हैं। IMF कह रहा है कि पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रही है। ऐसे इक़दामात किए हैं कि किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। माजी में किसी हुकूमत ने सेहत पर इतना काम नहीं किया जितना हमने किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा फलाही रियासत और इसमें इंसानियत की खिदमत मेरी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तमाम इक़दामात मेरिट पर कर रहे हैं। और मौसीकी ऐसी के दिल में उतर जाए। बेमिसाल धुनों के खालिक ख्वाजा खुर्शीद अनवर का आज यौम पैदाइश है। रसीले मौसीकार की धुनें बेहद मकबूल हैं।